हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट डॉट पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा। जैसा कि हम पहले वीडियो में ही बता चुके हैं आपको कि हम लोग लुसेंट किताब के बहुवैकल्पिक प्रश्नों को एक एक करके टॉपिक वाइज देख रहे हैं। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लें ताकि आपको सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। बिना देर किए हम लोग आज के टॉपिक शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छा अनुसार होगी। यह उद्गार सर्वप्रथम महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया था 1922 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो दूसरा प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। मोतीलाल नेहरू के द्वारा ही 1924 ईस्वी में यह मांग किया गया कि भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा के विचार और औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन एम.एन. राव के द्वारा किया गया था। एम.एन. राव के द्वारा किया गया था। तो हमारा तीसरा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, एम.एन. राव। चौथा प्रश्न है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है। तो संविधान सभा को मूर्त रूप जवाहरलाल नेहरू ने प्रदान किया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा चौथा प्रश्न का ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। पांचवा प्रश्न है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। तो यह 1936 ईस्वी में पारित किया था। तो हमारा पांचवा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी। छठा प्रश्न है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी। तो यह मांग किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो हमारा छठा प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। सातवां प्रश्न है, वर्ष 1942 ईस्वी में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का, युद्धोपरांत कहने का मतलब है द्वितीय विश्व युद्ध, जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। तो यह विचार क्रिप्स योजना के तहत जो है से रखा गया था। तो हमारा सातवां प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आठवां प्रश्न है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी। तो यह किया गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। अर्थात 1895 ईस्वी में सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही यह विचार व्यक्त किया गया था कि संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। नवा प्रश्न है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारत का संविधान सभा गठित करने का आधार कैबिनेट मिशन योजना या प्लान 1946 था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 10वां प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैबिनेट मिशन योजना। 11वां प्रश्न, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई। तो यह फैजपुर अधिवेशन में रखी गई थी 1936 ईस्वी में। सही उत्तर हो जाएगा 11वां का ऑप्शन सी, फैजपुर।
12वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल 389 सदस्य होने थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 13वां प्रश्न, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो यह हुआ था ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, देसी रियासत के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 प्रतिनिधि। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। 14वां प्रश्न, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे? तो इनमें से कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 208। 15वां प्रश्न, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो पुनर्गठन के स्वरूप संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 1947 में मात्र 299 रह गई थी। सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन बी। 16वां प्रश्न, संविधान सभा पुनर्गठन में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो इसमें कुल प्रतिनिधि 70 रह गए थे। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 70। 17वां प्रश्न, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 सदस्य थे। 229 सदस्य, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 229 सदस्य थे। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18वां प्रश्न, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो एक प्रतिनिधि 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19वां प्रश्न, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्येक रूप से निर्वाचित किया था? किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था? तो प्रांतों की विधानसभा जो है संविधान सभा के सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। 20वां प्रश्न, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधि सबसे अधिक था? तो संविधान सभा में बंगाल, चेन्नई, मुंबई लगभग सभी प्रांतों के प्रतिनिधि सबसे अधिक थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त प्रांत। 21वां प्रश्न, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में हैदराबाद देशी रियासत के प्रतिनिधि भाग नहीं लिए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैदराबाद। 22वां प्रश्न, बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। बताना है कि बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? तो बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में पश्चिम बंगाल से निर्वाचन हुआ था। 23वां प्रश्न, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी, जिस कारण मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24वां प्रश्न, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ था? तो संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्गीय मताधिकार।
25वां प्रश्न, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधि। 26वां प्रश्न, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27वां प्रश्न, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। 28वां प्रश्न, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? तो संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में संपन्न हुआ। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। 29वां प्रश्न, संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद ने किया था। 32वां प्रश्न, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। 33वां प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34वां प्रश्न, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। 36वां प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव थे। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। 37वां प्रश्न, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? इसमें H बेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, जबकि KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, टीटी कृष्णमाचारी सभी संविधान सभा के अध्यक्ष थे, सभी संविधान सभा सदस्य थे, किंतु H वेग संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 39, संविधान के निम्नलिखित पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसमें कुल 13 समितियां नियुक्त किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 40वां प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के नियुक्ति कब हुई थी? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति 29 अगस्त 1947 ईस्वी को हुआ था, जिसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी बनाए गए थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अंबेडकर थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 42वां प्रश्न, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कुल 7 थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 7।
43वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, गोपालाचारी अयंगर, अलादी कृष्ण स्वामी, पी.आर. अम्बेडकर, ये सभी भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य थे, जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष नहीं थे। सही उत्तर ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं था? तो इसमें जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, जबकि के.एम. मुंशी, मोहम्मद शदाउल्ला तथा गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे। सही उत्तर हो जाएंगे ऑप्शन ए। 45वां प्रश्न, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो प्रस्तावना का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 46वां प्रश्न, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति और समायोजन के आधार पर लिया गया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 47वां प्रश्न, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 48वां प्रश्न, संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघीय समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 48वां प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए, संविधान सभा द्वारा। 50वां प्रश्न, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव भारतीय संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 जनवरी 1947। 51वां प्रश्न, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। झंडा समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी। 52वां प्रश्न, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो यह ग्रहण किया गया था जुलाई 1947 को, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो 52 प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 53वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। तो इसकी रूपरेखा 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था संविधान सभा द्वारा, जिसके अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी बनाए गए थे। 54वां प्रश्न है, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पारित किया था। सही माफ कीजिएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को पारित किया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा अंतिम रूप से 24 जनवरी 1950 ईस्वी को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अंतिम रूप से मिला था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 56वां प्रश्न, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षरित किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 284 सदस्य, ऑप्शन बी। 57वां प्रश्न, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो इसमें कुल
395 अनुच्छेद व 8 अनुसूचियाँ थी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 58वां प्रश्न, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। किस दिन से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो यह 26 जनवरी 1950 ईस्वी से आविर्भाव हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 60वां प्रश्न, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो उसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों के विभिन्न सभाओं द्वारा नामित व्यक्ति। सही उत्तर ऑप्शन सी। 61वां प्रश्न, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में। 62वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। ऑप्शन ए। 63वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो सही है ऑप्शन सही है, देखते हैं। सही है, संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। सही है, देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया था। बिल्कुल गलत है। संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनता द्वारा व्यक्त की गई राज्यों से प्रभावित नहीं होता था। गलत है। सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। बिल्कुल सही है। इस हिसाब से मेरा सही उत्तर हो जाएगा पहला व चौथा, ऑप्शन डी। 64वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। भारत के संविधान का निर्माण भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो BR अम्बेडकर को माना जाता है। 66वां प्रश्न, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो ये जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, जबकि मोहम्मद शादुल्ला, KM मुंशी और AK अय्यर सभी सदस्य थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू संविधान पांडुलेखन समिति के सदस्य नहीं थे। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 67वां प्रश्न, भारत का संविधान लागू हुआ था? तो भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 जनवरी 1950। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। आज का अंतिम प्रश्न 69वां प्रश्न, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या जो थी वह 15 थी। तो इस तरह से हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। आज का वीडियो यहीं समाप्त किया जाता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर व बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि सभी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। धन्यवाद।